रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हमारा एक मिशन है जो कि हम मुफाद आम्मा के तहत जितने भी काम हैं उसे अपने इस प्लेटफॉर्म से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तालीमी मामलात हों, चाहे वो तिब्बी मामलात हों, चाहे वो समाजी, सकाफती, तहजीबी मामलात हों, दीनी व मिली मामलात हों। हर शोबा जात में हम अपनी एक कोशिश में सरगर्दा हैं और कुछ हद तक हम कामयाब भी हैं। आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की जो हौसला अफजाई के जो पैगामात हैं वो हमें मज़ीद हौसला दे रहे हैं। इसीलिए आज हम यहाँ पर मालेगांव शहर में मशहूर व मारूफ मरियम हॉस्पिटल के जो रूह रवां हैं मोहतरम डॉक्टर सालिम ज़फ़र साहब, हम इनके हॉस्पिटल में आए हुए हैं और मैं आपको बतलाता चलूँ कि आप MBBS MD हैं, शुगर जो मर्ज़ है उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और आज अपना ये कीमती वक्त हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो मुफाद अम्मा के तहत सारे काम को अंजाम देता है और इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर हम आपके पास आए हुए हैं और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप शुगर का जो मर्ज़ है जो कि न सिर्फ मालेगांव शहर में बल्कि हर तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी, तो ये डायबिटीज़ जो मर्ज़ है इस ताल्लुक़ से आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि ये मर्ज़ एक्चुअल में है क्या और ये किसे लाहक होता है। असल में डायबिटीज़ का मामला ऐसा है कि ये जो आजकल काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान कहा जाए तो इंडिया जो है ये इसका मतलब एक बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया में। मतलब और जगह से तकरीबन ज़्यादा ही यहाँ पर जो है ना केसेस यहाँ पर पाए जाते हैं। और मसला ये है कि ये जो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, डे टू डे लाइफ स्टाइल, खाना हो गया और अपनी जो एक्टिविटी हो गया, ये सब से रिलेटेड मतलब है डायबिटीज़। और इस तरह के जो भी दूसरे अमराज हैं जैसे कि BP का मामला हो गया या हार्ट की बीमारियां हो गई और शुगर का मोटापा हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये एक दूसरे से जो है ना लिंक्ड हैं। तो शुगर के अंदर ये ऐसा होता मतलब मेन बात ये होती है कि असल में मैं अपने पेशेंट्स को भी ये सब बातें जो है ना एक जनरल मालूमात के तौर पे स्टार्टिंग में देता हूँ ताकि लोगों को मालूम रहे कि मर्ज़ क्या है और इलाज क्या करना है। क्या बात। तो इस मर्ज़ में होता ये है कि बेसिक प्रॉब्लम जो होता है अपने पेट में जो है गुदूद होता है जिसको आम ज़बान में लबलबा कहते हैं, इंग्लिश में उसको पैंक्रियास कहते हैं, उसके अंदर जो ख़राबी हो जाती है। मैं आम ज़बान में लोगों को कहता हूँ कि अपने पेट में शुगर कंट्रोल करने की जो मशीन होती है वो मशीन के अंदर प्रॉब्लम होती है। आम आदमी में वो मशीन शुगर कंट्रोल कर लेती है लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट में वो मशीन ख़राब हो जाती है। तो इस गुदूद में प्रॉब्लम ख़राबी हो जाने की वजह से क्या होता है कि शुगर पहले जो ये कंट्रोल कर ले रहा था अब नहीं कंट्रोल कर पाता है। तो ये जो इसकी वजह से ना शुगर बढ़ जाती है और जो शुगर कंट्रोल में नहीं रहती और बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी शुगर जाएगी कहाँ, ये खून के दौरान खून के ज़रिए पूरे बॉडी में घूमती है, पूरे बॉडी के हर हिस्से में हर आज़ा के अंदर जो है ना उज़्व के अंदर ये जाके जो है ना अपना जो है ना असर डालती है। तो इसकी वजह अच्छा यही चीज़ काफ़ी अरसे तक अगर रह जाए अंदर बदन के अंदर मुस्तकिल तौर से तो उसके जो की वजह से जो है ना बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। बुनियादी जो ख़राबी होती है वो खून की रगों के अंदर होती है, खून की रगें मुतासिर होती हैं। खून की रगें जो है ना बड़े बड़े आज़ा को सप्लाई करती हैं, हार्ट को सप्लाई करती हैं, किडनी को सप्लाई करती, दिमाग को सप्लाई करती, आँखों को। तो इस तरह से जो है ना ये आज़ा जो है ना दिन ब दिन ख़राब होते चले जाते हैं और इसकी ख़राबी होने की वजह से जो है ना कुछ सालों के बाद 5 साल 10 साल अलग अलग पेशेंट में अलग अलग टाइम पे जो है ना ये आज़ा ख़राब हो जाते हैं। इनमें से कई आज़ा ख़राब हो जाते हैं, फिर किडनी का मर्ज़ हो गया या फिर पैरालिसिस का मर्ज़ हो गया, फालिश का मामला हो गया, हार्ट अटैक का मामला हो गया, पैर में ज़ख़म बनने का, पैर काटने का मामला हो गया, आँख के पर्दे ख़राब होने का मामला हो गया। ये सारे मामला जो हैं ये शुगर की वजह से पैदा होते हैं। बेसिकली 2 टाइप का डायबिटीज़ आता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसके ताल्लुक से मैं बातें बोल रही हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ आमतौर से बच्चों के अंदर होता है और उसके अंदर जो है ना जो पूरी मतलब इंसुलिन की मुकम्मल कमी हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में थोड़ा मतलब कम होता है इंसुलिन, मुकम्मल तौर से शुरू में कम नहीं होता, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ में शुरू से ही जो है ना इंजेक्शन इंसुलिन के लगाने होते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना डायबिटीज़ का जो है ना ये मामला है। बहुत ही अच्छी मालूमात आपने दी डॉक्टर साहब
कि शुगर का मर्ज एक्चुअल में है क्या और ये कैसे असरात दिखाता है। आपने बड़े अच्छे अंदाज में उसको एक्सप्लेन किया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि फिल वक्त मालेगांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में कोविड-19 का जो वायरस है वो अपने पैरों को फैलाए हुए है। तो सुननाई ये भी देता है कि हमने माजी में अपने शहर में देखा भी है कि शुगर के मरीज जो है इसकी चपेट में बहुत जल्दी से आते हैं जी। और ऐसा भी सुनाई दिया है कि शुगर के मरीजों को कोविड-19 जो है वो बहुत जल्द होता है। तो क्या ये सही बात है या ऐसा कुछ उनका कनेक्शन है? असल में बात ये है कि शुगर जो है ना, जिस तरह से मैंने कहा कि ये पूरे बदन को ख़राब करती है, बदन के हर हिस्से को ख़राब करती है, तो बदन का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो भी शुगर की वजह से ख़राब हो जाता है। असल में ये जो वायरस अभी आया है, ये मुदाफ़ियाती निज़ाम जो बदन का होता है इसी को जो है ना ज़्यादा असर करता है, इसी के ज़रिए से असर करता है। तो ये शुगर की वजह से ऑलरेडी जिसकी ख़ास तौर से ऐसे लोग डायबिटीज, ये इस मर्ज़ के ताल्लुक से बात ये है, यानी कोविड-19 और डायबिटीज़ का मामला ये है कि इसके अंदर ये मर्ज़ शदीद तौर से लाक होता है, यानी सीवियर कोविड होता है। मतलब छोटा हल्का जो असर आम तौर से कोई मर्ज़ का, कोविड का भी हल्का असर भी हो जाता है और लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो जिनको शुगर है अनकंट्रोल, ख़ास तौर से जिनका शुगर बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है और वो शुगर उनका कंट्रोल में नहीं रह रहा है, उनको जो है ना ये मर्ज़ शदीद तौर से लाक हो रहा है और उसमें जो है ना अमवात की शरह उन लोगों के अंदर ज़्यादा है। जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनके अंदर ये जो है ना अमवात की शरह ज़्यादा हो इसकी वजह से है कि शुगर ख़राब है। क्यों ख़राब, क्या मसला ये होता है कि डायबिटीज़ जो है ना, अच्छा कोविड-19 और डायबिटीज़ का मामला ये है कि ये जैसे मैंने कहा कि वो जो हुदूद है डायबिटीज़ का, जो पैंक्रियाज जो है वो इसके अंदर कोविड-19 के अंदर ख़ास तौर से ऐसा पाया गया है, साइंसदान आजकल ये बता रहे हैं कि उसके अंदर जो बीटा सेल होते हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल होते हैं, वो इस वायरस के ज़रिए से ख़ास तौर से उन सेल्स के ऊपर अटैक हो रहा है और वो पैंक्रियास जल्दी ख़राब हो रहा है और मतलब जो लोग पहले से अनकंट्रोल थे उनकी डायबिटीज़ और ज़्यादा अनकंट्रोल ख़राब बढ़ जा रही है। इस वजह से शुगर काफ़ी हाई अभी आ रही है लोगों के अंदर। और ये भी मामला है कि कई लोगों ने आमतौर से अपने गाँव के अंदर, तो मैंने ये बहुत ज़्यादा पाया है कि लोग जो है ना इलाज करते हैं लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। उसके ताल्लुक से मैं और भी इंशाल्लाह बातें बताऊंगा आपको। तो ये मामला ये हो रहा है कि इसमें शदीद मर्ज़ लाहक हो रहा है जिनको डायबिटीज़ है, और चूँकि डायबिटीज़ में जो है ना मुदाफ़ियाती निज़ाम ख़राब होता है और खून की जो रगों के अंदर जो के ज़रिए से जो सप्लाई होता है आज़ा को, अलग अलग आज़ा को जो खून का सप्लाई होता है वो भी डायबिटीज़ में मुतासिर होता है क्योंकि रगों को ख़राब करती है बीमारी। तो इस वजह से जो ना कोविड के अंदर जो ना मामला ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और शुगर के मरीजों का जो कनेक्शन है वो आपने समझाने की कोशिश की। यकीनन ये वीडियो देखने के बाद शुगर के मरीज़ जो हैं वो अपने आप को एहतियाती तदाबीर को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छी बात बताएं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये शुगर का इलाज क्या है और क्या वाकई में शुगर के इलाज करने से शुगर का मर्ज खत्म हो जाता है? अच्छा, इसके इलाज के ताल्लुक से अपने गांव में बहुत सारी जो है ना लोगों के अंदर जो है ना इल्म नॉलेज की कमी और मालूमात की कमी की वजह से सही तरीके से लोग जो है ना इलाज नहीं करवा पाते हैं। इसमें बात यह है कि मैं अपने पेशेंट को आमतौर से कहता हूं कि 4 बातें हैं जो शुगर के इलाज में बहुत ज़रूरी हैं। उसमें पहली बात यह है कि अपने को जो है ना शुगर की सही दवाई लेनी है। दवाई के बगैर शुगर का इलाज मुमकिन ही नहीं। अच्छा, आपने पहले ये सवाल किया कि शुगर ख़त्म हो जाती है। शुगर ख़त्म नहीं होती है क्योंकि ये जो लबलबे के अंदर, ये गुदूद के अंदर जो प्रॉब्लम आई है ये हमेशा की मुस्तकिल प्रॉब्लम है। हम लोग जो इलाज करते हैं ये हुदूद को ठीक करने वाला आज तक कोई इलाज दुनिया में दरियाफ्त नहीं हुआ है। चाहे वो दुनिया का कोई भी शख्स हो, बड़े से बड़ा शख्स हो, उसके पास ये दवाई मौजूद नहीं है कि वो इस हुदूद की जो ख़राबी है उसको ठीक कर दे। ऐसा कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। बस हम लोग जो करते हैं कि ये जो हुदूद तो ख़राब हो गया इसको तो छोड़ दो, लेकिन इसकी वजह से जो बुरे असरात पड़ रहे हैं यानी शुगर ख़राब हो रही है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम लोग लेवल में रख सकते हैं। अच्छा, लेवल में रखने का भी मतलब जो होता है ना, अपने यहाँ पर जो है ना आमतौर से लोगों को भी मालूमात थोड़ा सा कम है कि शुगर को प्रॉपर तरीके से टेस्ट करना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, खाली पेट में टेस्ट करना चाहिए, खाने के 2 घंटे बाद का टेस्ट करना चाहिए। इसका मेयार तय किया हुआ है कि खाने पे पहले क्या शुगर होनी चाहिए, खाने के बाद क्या शुगर होनी चाहिए, और 3 महीने की एक HbA1c की 24 घंटे की रिपोर्ट आती है वो क्या रहनी चाहिए। ये मेयार पहले से तय है और उससे हमको अपनी शुगर मैच करनी है कि वो अपनी क्या चल रही है और वो क्या होनी चाहिए। तो
सब इसमें जो है ना, दूसरा नंबर जो मैंने 4 बातें बताई, दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। कई लोग जो है ना टेस्ट भी नहीं कर, इलाज कर रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं, लेकिन शुगर नहीं चेक कर रहे हैं। शुगर खामोश बीमारी है, साइलेंट किलर है, पता नहीं चलता कब बढ़ गई है। कई बार 6-6 महीने से बढ़ी होती है और लोग जिस टाइम पे शुगर चेक कर रहे होते हैं उस टाइम पे उनको लगता है कि अभी बढ़ गई है, लेकिन है ये पहले से बढ़ी है। तो मसला ये है कि ये जो है ना, शुगर पता नहीं चलती है, बढ़ गई होती है। तो इसलिए शुगर को टेस्ट करके देखते रहना जरूरी है इलाज करते हुए, कि आप शुगर को भी चेक करते रहिए कि आपकी शुगर बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। तो दवाइयों के जरिए से इसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। उसके साथ में अगर दवाइयों से नहीं कंट्रोल होता तो साथ में इंसुलिन इंजेक्शंस आते हैं, उसके जरिए भी हम लोग जो है ना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। कई पेशेंट जो बराबर तरीके से इलाज करते हैं उनका शुगर भी अच्छे से कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि इलाज बहरहाल है और शुगर कंट्रोल में की जा सकती है और मरीज अपने रोजमर्रा के मामूलात बखूबी अंजाम दे सकता है। बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से। हाँ। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डायबिटीज से बचाव के लिए, इस मर्ज को बढ़ने से बचाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर हमको इख्तियार करनी चाहिए? दवाएं और इंजेक्शन और डॉक्टर जो है ये तो एक सब्स्टिट्यूट है ही, जी। लेकिन एहतियाती इकदाम क्या करने चाहिए मरीजों को, ये भी हमारे बात ये है कि असल में डायबिटीज के जो चार जो इलाज के ताल्लुक से 4 बातें हैं, उसमें 2 बातें रह गई मेरी। उसमें जो है ना, खाने पीने के अंदर परहेजी, अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। इसमें ये भी अहम बात है और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों के अंदर पाई जाती हैं। मैं सिर्फ लोगों को ये कहता हूं कि आप शुगर और शुगर से मुतालिक जो चीज़ें हैं वो ना इस्तेमाल करें। शुगर, गुड़, शहद, ये चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, चाहे वो कहीं पर भी हो। उसके अलावा आप शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर फ्री से कोई मसला नहीं है, लोग उससे भी डरते हैं लेकिन वो कोई मसला नहीं है। शुगर फ्री आमतौर से आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा जो है खाने पीने के अंदर ऐसा है कि मीठी चीज़ें छोड़कर आप सब चीज़ें खाइए। चावल थोड़ा खाइए, चावल बिल्कुल मैं मना नहीं करता हूँ, मतलब आमतौर से चावल, गेहूं, सभी चीज़ में शुगर होती है, लेकिन चावल थोड़ा कम कर लेना। बाकी सब चीज़ें आप जो है ना, एक जो नॉर्मल घर में खाना खाया जाता है उसी तरीके से खा सकते हैं, मीठा छोड़कर। और खाने के अंदर जो है ना, औकात में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खाने में लेट ना करिए। खाने में कभी कभी लेट होने से शुगर बहुत कम होने का भी डर रहता है, इसलिए मैं पेशेंट को बोलता हूँ दिन में 4 बार खाइए, आप 4-4.5 घंटे के गैप से खाइए। तो ये खाने पीने के ताल्लुक से परहेज का मामला भी बहुत अहम है। और फिर चौथी बात है कि वर्जिश भी बहुत अहम है। वर्जिश मतलब जो मैं आम तौर से जो एक आम वर्जिश में ये बोलता हूँ कि 40 से 45 मिनट रोज़ाना चलने चाहिए। और यही बातें जो मैं आप डायबिटीज़ पेशेंट के ताल्लुक से परहेज और वर्जिश की बातें, यही चीज़ें जो है ना आम आदमी के अंदर भी हम लोग डायबिटीज़ से बचने के लिए कह सकते हैं। अच्छा, मीठा तो खा सकते हैं, लेकिन कोई भी शुगर किसी भी तरह की है वो बॉडी को खराब, मतलब बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है वो। तो इसलिए हेल्दी ग़िज़ाएँ खाना, मतलब अच्छी चीज़ें खाना। अच्छी चीज़ें ये हैं कि जो नॉर्मल घर का खाना है, नेचुरल चीज़ें वही खाना है, ठीक है। जो रोड के जो अभी जो फास्ट फूड है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आजकल नई मार्केट में चलती हैं, इन चीज़ों से जो है ना ज़्यादातर परहेज़ करना। अपना नौजवान वगैरह, ये नौजवानी में ही ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अच्छा। और आगे जाके अधेड़ उम्र में डायबिटीज़ होना शुरू हो जाए, बल्कि अब नौजवानों के अंदर भी डायबिटीज़ आ गया है। अब 30-35 साल कोई बहुत आम बात हो गई है डायबिटीज़ में। तो ये मोटापा, इसके ज़रिए से मोटापा बनता है, आमतौर से वज़न बढ़ता है और वज़न बढ़ना ही डायबिटीज़ की तरफ ले जाता है, आमतौर से ऐसा होता है। तो खाने के अंदर सही तरीके से खाना वगैरह होना चाहिए। और जो इसी तरह से वर्जिश का मामला जो है ना, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम बात है कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, वर्जिश वगैरह नहीं कुछ कर सकते तो रोज़ाना चलने का मामूल ही एक हो जाए। ये चीज़ें जो है ना एहतियाती तदाबीर के तौर पर हम लोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के ज़रिए से हम लोग शुगर से बचने के ऊपर हम लोग को कुछ जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बातें, एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर जो आपने बतलाई डॉक्टर सालिम ज़फ़र साहब ने, कि शुगर के पेशेंट को, शुगर के मरीज़ को, या जो इस मर्ज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, चूँकि ये मर्ज़ बड़ा आम होता जा रहा है, हर घर में आपको शुगर मिलेगा, तो ऐसे पेशेंट को क्या एहतियाती इक़दाम करने चाहिए? बड़े ही मुफस्सल अंदाज में हमारे डॉक्टर साहब ने हमारे नाज़रीन को बतलाया। यकीनन ये बातें, इन बातों पर अमल करने से जो है हम शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं अपने जिस्म की, और हम इस मूज़ी मर्ज़ से जो है कुछ हद तक बच सकते हैं, ये एहतियाती इक़दाम पर अमल करने से। मैं डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को आप ये बतलाएँ कि शहर में या पूरे इस अभी जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में आपको हर घर में जो है दमा, हर घर में आपको शुगर, प्रेशर और उसके अलावा कैंसर और न जाने कैसे कैसे मूज़ी इमराज जो है वो हर घर में अपना कदम जमा चुके हैं। और कोई ना कोई घर में, एक घर छोड़ के जो है पेशेंट किसी न किसी मर्ज़ के मिल जाते हैं। तो
आवामुन्नास में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हर मर्द हैं, औरत हैं, सभी लोग होते हैं। तो क्या हमें अपने डेली लाइफ में हमको क्या चेंज लाना चाहिए कि हम इन मूजी अमराज से जो है वो बच सकें? असल में बात यह है कि बीमारियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं और आगे भी ख़त्म नहीं होंगी। दूसरी बात यह भी हदीस में पाई जाती है कि हर मर्ज़ का इलाज है। हाँ, ठीक है ना। तो इलाज भी है और इलाज के साथ में जो है ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है कि तदबीर जो है ना एहतियाती तदबीर इख्तियार करना, ऐसे तरीके से अपने आप को अपनी ज़िंदगी रखना कि अपने को मर्ज़ लाहक ना हो, इसकी कोशिश में ये सेहतमंद रहें। तंदुरुस्ती जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है। तो तंदुरुस्ती के लिए बात ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आज के जो हालात अभी चल रहे हैं, पैनिक मामला है पूरा। अभी फ़िलहाल अपने मालेगांव में काफ़ी हद तक बातें कंट्रोल में आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये जो है ना एक तो सबसे बात ये है कि स्ट्रेस कम हो। डायबिटीज़ जो है ना एक और मामला डायबिटीज़ का ये है कि स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज़ जो है ना वो हो जाती है। तो स्ट्रेस की चीज़ें कम से कम हो। आज के माहौल में ज़्यादा स्ट्रेस पाया जा रहा है और लोगों के अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा निकल रही है। अभी डायबिटीज़ की शरह बढ़ गई है। तो स्ट्रेस की चीज़ें जो है ना वो अवॉइड हो। हेल्दी लाइफ स्टाइल लोग अपनाएं। वही मैंने जैसा बताया कि जो है ना, अच्छा मेरे एक सर का एक कोटिंग है कि ईट राइट, ईट वेल, वॉक मोर और स्लीप वेल। तो मतलब ये कि टाइम पर खाना, टाइम पे सोना, सही खाना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्जिश करना, ये सब चीज़ें जो है तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए बेहतर हैं। और फिर अपने इसमें दीन में ये भी बातें बताई गई हैं कि रोज़ा रखना, ठीक है ना, पीर जुमेरात के रोज़े हैं। तो ये सब चीज़ें ना तंदुरुस्ती की तरफ ले जाती हैं। अभी लोग आते हैं मेरे पास वज़न कम करने के लिए, दवाइयाँ लिख के दो। तो मैं पेशेंट को कहता हूँ आप खाना कम खाइए और वर्जिश ज़्यादा करिए, यानी ज़्यादा चलिए, खाना कम खाइए। अब खाना कम खाने पर जो है ना रोज़ा रखने का मामला जो है ये बहुत अच्छे से काबू में ला सकता है। मतलब रोज़ा रखेंगे तो खाना पे ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। क्या बात? तो ये सब चीज़ें जो है अपने जो हिफ्ज़ान, हाँ, दीन से भी जुड़े हुए हैं और हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल है, जो नॉर्मल उसूल पाए जाते हैं, इनका जो है ना ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह जो है ना मर्ज़ से, अमराज से जो है ना आदमी बच सकता है। और अगर मर्ज़ हुआ तो उसका सही तरीके से इलाज किया जाए। ऐसा ही नहीं कि उसको घसीटा जाए और जब वो एकदम ज़्यादा ख़राब हो जाए तब जाके भागे हैं। फिर तो फिर कोई उतना मतलब फिर मर्ज़ एकदम ज़्यादा जब ख़राब हो चुका होता है तो फिर उतना कंट्रोल में लाना भी बड़ा मुश्किल होता है। कई मर्ज़ ऐसे हैं जो शुरू में ही अगर उसके ऊपर हम लोग काबू पा लें तो उसके ऊपर काबू भी पाया जा सकता है। ऐसे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको बस डायबिटीज़ अभी चालू हो रही है। तो उन लोगों को जो है ना मैं तो एक सारी बातें ये जो आप अपने सामने हुई ये सारी, इनमें से कई बातें मैं बोलता हूँ। तो उन लोग को ये बातें मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको आपका किडनी बचाना है, हार्ट बचाना है, दिमाग बचाना है, तो अभी से आप जो है ना काम शुरू कर दो। हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाओ, सही तरीके से खाना और टाइम पे सोना भी अपने जो है ना मालेगांव में, अपने गाँव में खास तौर से मुस्लिम महलों में आमतौर से ये बातें पाई जाती हैं कि टाइम पे सोने का मामला भी काबू में नहीं है। उसके ऊपर भी जो है ना आदमी को सोचना चाहिए कि टाइम पे हम लोग सोएं। बेशुमार एहतियाती तदाबीर हैं और डॉक्टर साहब ने इसको दीन से जोड़कर भी बतलाया कि किस तरह से हम पीर और जुमेरात का रोज़ा रखकर या अय्याम बैस के रोज़े रखकर या उसके अलावा महीने के शुरू में, बीच में, आखिर में रोज़े रखकर जो है हम अपनी सेहत को कायम व दायम रख सकते हैं। हम अपनी सेहत के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। उसके अलावा वर्जिश बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो भी आपने बतलाई। नमाज हमारे लिए एक तरह से एक वर्जिश है जो 5 वक्त हम कर सकते हैं। उसके अलावा भी पैदल चलना, आज हम सारी आसाइशों का इस्तेमाल करते हुए ये कम फासले की जगह पर भी हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से, और जो रात में सोने के मामूलात के ताल्लुक जो नौजवान हैं इनके लिए वाकई में ये सोचने का मकाम है कि जो मामूलात हमारे दीन ने हमको बतलाए हैं, जल्द सोना, सुबह जल्द उठना, इस तरीके से हम अपनी सेहत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपने कीमती वक्त रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल को दिया। हमारे नाजरीन में ज़्यादातर तलबा और तालबात हैं, लेकिन चूंकि उनके पेरेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं और आवामुन्नास का एक बड़ा तबका जो है हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है और मुफाद अम्मा के तमाम काम हम अपने इस प्लेटफॉर्म से करने की कोशिश में हैं। आपने हमारा ताउन किया, हमारे चैनल को वक्त दिया और अच्छी कीमती बातें जो है शुगर के मर्ज़ के ताल्लुक से आपने बतलाई। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे विदा चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।